कोरोना को देखते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई और यह जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा कि बच्चों की सेहत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए यह वक्त नहीं है कि बच्चों के एग्जाम्स लिए जाएं। लेकिन इस सबके बीच पेच इस बात को लेकर फंस रहा है कि आखिर सीबीएसई 12वीं की रिजल्ट किस आधार पर दिया जाए, किस तरह से उनकी मार्किंग की जानी चाहिए। और अब इन सबको लेकर एक्सपर्ट के बीच मंथन चल रहा है। एक्सपर्ट के बीच लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि आखिर 12th का रिजल्ट किस आधार पर घोषित किया जाए। आपको बता दें कि एक्सपर्ट का कहना है कि 10th का रिजल्ट जिस आधार पर किया गया था वह सही नहीं था और इसीलिए अब इसे बदलना बेहद जरूरी है। अब इसी को लेकर एक्सपर्ट की ओर से 4 फॉर्मूले तैयार किए गए हैं। इन फॉर्मूलों पर लगातार बातचीत हो रही है और यह तय किया जा रहा है कि आखिर किस एक फॉर्मूले के आधार पर 12th का रिजल्ट तैयार किया जाना चाहिए। क्या है यह पूरी खबर, क्या कुछ तैयारी है सीबीएसई की, क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट्स का और क्या है वह 4 फॉर्मूले जिसको लेकर मंथन चल रहा है, पूरी खबर विस्तार से। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद उसके रिजल्ट पैटर्न पर चर्चा तेज हो गई है। एजुकेशन एक्सपर्ट ने पहले ही रद्द हो चुकी 10वीं के परीक्षा परिणाम के लिए अपनाए गए पैटर्न में खामियां गिनानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि 12वीं के रिजल्ट में इस पैटर्न को लागू नहीं किया जा सकता। इससे हायर स्टडी के लिए प्लान बना रहे स्टूडेंट को काफी नुकसान हो सकता है। इससे पहले कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी 1 जून को देश भर में 12वीं की बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा के साथ कहा था कि 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्टूडेंट का असेसमेंट किस आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई। इसका रिजल्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय शिक्षकों की टीम का गठन हर स्कूल में किया गया है। ये टीम भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं का रिजल्ट तैयार करेगी। लेकिन इस सबके बीच एक्सपर्ट का मानना है कि सभी स्कूलों में यूनिट टेस्ट और मिड टर्म एग्जाम के लिए एक समान आधार नहीं है। कुछ स्कूलों में बोर्ड परीक्षा की तुलना में ज्यादा सख्ती से यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड एग्जाम कराए जाते हैं, जबकि कई स्कूल इनमें रियायत बरतते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स की ओर से 4 फॉर्मूले तैयार किए गए हैं। इनमें पहला फॉर्मूला है छात्रों के रिजल्ट का मूल्यांकन उनके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर होना, यानी 9वीं, 10वीं और 11वीं के रिजल्ट को आधार बनाया जा सकता है। दूसरा फॉर्मूला 10वीं की तरह ही 12वीं के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा। कोई स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट के बेस पर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसे एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कोरोना से बिगड़ते हालात ठीक होने का इंतजार किया जाएगा। तीसरा फॉर्मूला 10वीं बोर्ड के रिजल्ट और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार हो सकता है। चौथा फॉर्मूला 11वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। तो इन 4 फॉर्मूलों को लेकर एक्सपर्ट के बीच बातचीत चल रही है कि आखिर किस आधार पर 12th का परिणाम घोषित किया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक्सपर्ट को सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया गया है और इस 2 हफ्ते के अंदर उन्हें एक रणनीति तैयार करनी होगी कि आखिर 12वीं का रिजल्ट किस आधार पर घोषित किया जाए, ताकि बच्चों के बीच किसी तरह का भेदभाव ना हो। जो स्टूडेंट मेहनत से पढ़ाई करते हैं उन्हें अपना रिजल्ट देखकर दुख ना हो। इसे देखते हुए एक्सपर्ट लगातार बातचीत हो रही है एक्सपर्ट के बीच में और उन्हें तय सीमा भी दी गई है कि उन्हें 2 हफ्ते के भीतर ही एक निश्चित फॉर्मूला घोषित करना होगा, जिसके बाद यह जानकारी दी जाएगी कि आखिर 12th का रिजल्ट किस आधार पर किया जाएगा। क्या कुछ तय होगा सीबीएसई की ओर से, यह खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।